मैं श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उद्धरणों को विस्तारित और गहराई से समझाने के लिए तैयार कर सकता हूं। इसमें मैं उद्धरणों के भावार्थ, उनके जीवन से जुड़े प्रसंग और उनके प्रभाव को विस्तार से प्रस्तुत करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उद्धरण। जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं भारतीय संस्कृति और धर्म का अमूल्य हिस्सा हैं। उनके उद्धरण न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे जीवन की जटिलताओं और संघर्षों को समझने और सामना करने के लिए भी प्रेरणा प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण के इन उद्धरणों को विस्तार से समझना हमें जीवन की सच्चाई और उसके वास्तविक अर्थ को जानने में मदद करता है। 1. जो हुआ वह अच्छा हुआ। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण का यह उद्धरण जीवन की घटनाओं को स्वीकार करने और उनका सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का संदेश देता है। यह उद्धरण हमें सिखाता है कि जीवन में घटित होने वाली घटनाएं, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंततः हमारे विकास और भले के लिए होती हैं। भावार्थ। जब हम अतीत की घटनाओं को याद करते हैं, हमें लगता है कि कुछ चीजें हमारे लिए कठिन थीं, लेकिन जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो हम समझते हैं कि वे कठिनाइयां हमें सशक्त बनाने और हमें सीखने के लिए थीं। श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपने जीवन में आने वाली हर घटना को स्वीकार करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि हर घटना का उद्देश्य हमारे आत्मिक और मानसिक विकास में योगदान देना है। प्रसंग। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के मन में संशय और दुविधा थी। श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि युद्ध के लिए उनकी दुविधा और चिंता निरर्थक हैं। उनके अनुसार युद्ध में जीत या हार केवल एक घटना है और हमें हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर घटना का परिणाम हमारे भले के लिए होता है। 2. कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह उद्धरण श्री कृष्ण के कर्मयोग के सिद्धांत को दर्शाता है। कर्मयोग का तात्पर्य है कि हमें अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए, बिना उसके परिणाम की चिंता किए। भावार्थ। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें बताता है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उनके परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी और समर्पण से करते हैं तो परिणाम स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं। फल की चिंता करने से हमारे कर्म प्रभावित हो सकते हैं और हमारी मानसिक स्थिति भी अस्थिर हो सकती है। प्रसंग। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों और गुरुजनों को देखकर विचलित हो गए तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़नी चाहिए। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है और फल को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। 3. मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। यह उद्धरण आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की शक्ति को दर्शाता है। श्री कृष्ण का मानना था कि हमारे विचार और विश्वास हमारे व्यक्तित्व और जीवन को आकार देते हैं। भावार्थ। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। आत्मसंशय और नकारात्मकता हमें हमारी वास्तविक क्षमता से दूर ले जाती है। श्री कृष्ण का यह उद्धरण हमें प्रेरित करता है कि हम अपने विश्वास और विचारों को सकारात्मक दिशा में बदलें ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सकें। प्रसंग। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की आशंका और आत्मसंदेह ने उनकी स्थिति को जटिल बना दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि उनका विश्वास उनके कार्यों को निर्धारित करता है। अगर अर्जुन खुद पर विश्वास करेंगे
और अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाएंगे तो वे निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। 4. क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इस उद्धरण में श्री कृष्ण ने क्रोध के नकारात्मक प्रभाव को स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि क्रोध हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है और तर्क शक्ति को नष्ट कर देता है, जिससे हमारा पतन होता है। भावार्थ, जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी सोच और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और हमारी तर्क शक्ति कमजोर हो जाती है। श्री कृष्ण का यह उद्धरण हमें सिखाता है कि क्रोध को नियंत्रित करके हम अपने विचारों को स्पष्ट और तर्कसंगत बनाए रख सकते हैं। प्रसंग महाभारत के युद्ध के दौरान कई बार युद्ध की परिस्थितियों में क्रोध और भ्रम ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि क्रोध और भ्रम से बचने के लिए हमें अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति को सुरक्षित रखना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें और अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा सकें। 5. अपने काम से प्रेम करो लेकिन उसके परिणाम से नहीं। यह उद्धरण हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों से प्रेम और समर्पण के साथ जुड़ना चाहिए, लेकिन उनके परिणामों से न जुड़े। भावार्थ, जब हम अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करते हैं तो परिणाम स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं। अगर हम अपने कार्यों में केवल परिणाम की अपेक्षा करेंगे तो यह हमारे समर्पण और मेहनत को प्रभावित कर सकता है। श्री कृष्ण का यह उद्धरण हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करें और उनके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। प्रसंग श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उन्हें अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करना चाहिए और उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें अपने कर्मों को सही तरीके से निभाने और परिणामों से विचलित हुए बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करता है। 6. जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। श्री कृष्ण का यह उद्धरण मन की शक्ति और नियंत्रण की महत्ता को दर्शाता है। भावार्थ, जब हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो यह हमारे लिए एक बड़ा शत्रु बन सकता है। मन की अनियंत्रित अवस्था हमें गलत निर्णय लेने और असंतुलित विचारों में डाल सकती है। श्री कृष्ण का यह उद्धरण हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को नियंत्रित और शांत रखना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। प्रसंग महाभारत के युद्ध में अर्जुन के मन में कई विचार और संदेह थे। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अगर वे अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो उनके लिए यह एक शत्रु की तरह काम करेगा। इसलिए उन्हें अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना चाहिए। 7. तुम्हारे पास जो भी है उसे लो और उसका उपयोग सबसे अच्छे तरीके से करो। श्री कृष्ण का यह उद्धरण हमें हमारे संसाधनों और अवसरों का सही उपयोग करने की प्रेरणा देता है। भावार्थ, हमें अपने पास उपलब्ध संसाधनों और अवसरों का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए। जब हम अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं और जीवन में संतोष प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण का यह उद्धरण हमें प्रेरित करता है कि हम अपने पास जो भी है उसका सबसे अच्छा उपयोग करें और उसकी कदर करें। प्रसंग महाभारत में अर्जुन के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उन्हें अपने पास उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। इससे अर्जुन को युद्ध के दौरान सही निर्णय लेने में मदद मिली और वे विजय प्राप्त कर सके। 8. परिवर्तन संसार का नियम है।
जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। इस उद्धरण में श्री कृष्ण ने परिवर्तन की अपरिहार्यता को दर्शाया है। भावार्थ परिवर्तन जीवन का अभिन्न हिस्सा है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु और जीवन दोनों ही परिवर्तन के हिस्से हैं और जब हम इसे समझते हैं तो हम जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उद्धरण हमें सिखाता है कि हमें जीवन के बदलावों